नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक कौन सा है? संविधान का संशोधन। ठीक है, कि संविधान संशोधन क्या है और कौन से भाग में संविधान के दिया गया है, कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है, और इसमें संविधान में संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं और कितने प्रकार से संशोधन हम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी शुरू करेंगे कि संविधान संशोधन के बारे में हमारे भाग 20 में दिया गया है। इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि संविधान संशोधन भाग 20 में दिया गया है और कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 368। तो संविधान का संशोधन जो किया जा सकता है, संविधान का संशोधन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पूरी प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया जो दी गई है वो किस में दी गई है? भाग 20 में दी गई है। और अनुच्छेद कौन सा है? 368, आर्टिकल 368। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, प्रक्रिया क्या है? संविधान का संशोधन हम करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हम उसमें संविधान में संशोधन करते हैं? तो पूरी लिखी हुई है, यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ देंगे या कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बना देते हैं, तो हम पूरा पढ़ लेते हैं प्रक्रिया क्या होती है। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है कि विधेयक पूरा स्थापित किया जाता है कि सबसे पहले संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक को लाया जाएगा। ठीक है, जब विधेयक लाया जाएगा, अच्छा विधेयक लाता कौन है? क्या मंत्री ला सकता है या गैर सरकारी सदस्य? तो ध्यान रखना, दोनों, चाहे वो मंत्री हो चाहे गैर सरकारी सदस्य, दोनों में से, मतलब या तो मंत्री हो वो भी ला सकता है, और जो मंत्री नहीं है सदस्य है लेकिन वो सदन का, तो वो भी ला सकता है। यहाँ से एग्जाम में बन जाता है कि क्या केवल मंत्री लाता है या गैर सरकारी सदस्य लाता है? तो दोनों में से कोई भी ला सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्या अब अगला पॉइंट जो पूछते हैं एग्जाम में, क्या संविधान संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं। विधेयक लाने से पहले आपको राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। क्या कौन से बहुमत से संशोधन होता है? संविधान का संशोधन जो होता है तो ये आपका विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पास कराना होता है। तो विशेष बहुमत चाहिए। अच्छा, विशेष बहुमत क्या होता है कि 50% से अधिक हो। ठीक है, 50% प्लस या 2/3 बहुमत हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो विशेष बहुमत क्या होता है कि या तो आपका 50% से अधिक हो या आपका 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, सदन में। तो विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पास कराना होता है। क्या प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना होता है? एग्जाम में दे देते हैं, क्या प्रत्येक सदन में, क्या दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? तो नहीं। ध्यान रखना कि प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराया जाता है इसको, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, इसमें अलग अलग पारित कराया जाएगा। क्या इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर संघीय व्यवस्था, जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था के संशोधन से संबंधित अगर कोई विधेयक है, मतलब संघीय व्यवस्था के जो संशोधन है तो उससे संबंधित कोई विधेयक है, तो क्या करेंगे? तो राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो राज्यों की भी अनुमति मांगी जाती है। आधे से ज्यादा, जो भारत के आधे से ज्यादा राज्य हैं, उनकी भी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सदन और विधानमंडल में पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। अब जब दोनों सदनों में पास हो जाएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान है नहीं, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना है, विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना है। अगर संघीय व्यवस्था में अगर कुछ फेरबदल हो रहा है तो उसमें आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता भी है। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो विधेयक कहाँ जाता है? तो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति इस पर केवल सहमति देगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, लेकिन यहाँ पर काम क्या करेंगे वो? राष्ट्रपति को केवल सहमति देना मजबूरी या कुछ भी कहें, राष्ट्रपति सहमति देगा यहाँ पर। ठीक है, ना तो वो रख सकता है, ना पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति क्या करेगा? सहमति देगा। और राष्ट्रपति जब ये सहमति देगा तो ये फिर क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, हमारा एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाएगा। तो हमारा जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाएगा। तो ये थी संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से बहुत पूछते हैं। अब एग्जाम में आता है कि संविधान संशोधन जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है साधारण बहुमत द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेंगे। एग्जाम में यहाँ से पूछ देते हैं कि बताइए मौलिक अधिकार में जो संशोधन होगा ये सामान्य बहुमत से होता है या विशेष बहुमत से होता है? तो हम देख लेते हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों में कुछ फेरबदल करना है, कम ज्यादा करना है, तो वो आपका विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, नीति निश्चित तत्वों में कुछ बदलाव करने हैं तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और वो जो पहली श्रेणी संबंधित नहीं है, उनमें अगर कुछ फेरबदल करना है तो आपको क्या होगा? विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। यहाँ से एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछ देते हैं कि साधारण बहुमत के द्वारा होगा विशेष या विशेष बहुमत प्लस विधानमंडल। तो ध्यान रखेंगे। अब विशेष बहुमत, ये तो हो गया हमारा विशेष बहुमत की, चाहे मौलिक अधिकार में फेरबदल करना हो, नीति निश्चित तत्वों में फेरबदल करना हो, और पहली और तीसरी श्रेणी से जो संबंधित नहीं है उनमें अगर कुछ फेरबदल करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत मतलब 50% से अधिक या 2/3 बहुमत। ठीक है, अब अगर विशेष बहुमत भी चाहिए और विधानमंडलों की संस्तुति भी चाहिए तो किन किन चीजों में चाहिए होती है? ये है राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बदलाव करना, चेंजमेंट करना, कुछ जोड़ना घटाना, जो भी करना है उसके लिए आपको विशेष बहुमत प्लस विधानमंडलों की अनुमति की आवश्यकता होगी। केंद्र और राज्य की शक्तियों का अगर विस्तार करना है तो आपको विशेष बहुमत प्लस विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों में कुछ बदलाव करना है तो राज्य और केंद्र दोनों की
अब विधानमंडलों की संस्तुति की आवश्यकता होगी। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विधायी जो शक्ति है उनका विभाजन करना है तो आपको विशेष बहुमत प्लस विधानमंडल की संस्तुति। 7वीं अनुसूची में कोई बदलाव करना है या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, जो भी है उसमें विशेष बहुमत प्लस विधानमंडलों की संस्तुति की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे आते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा ये होता है, विशेष बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत और विधानमंडल द्वारा। तो अब हम साधारण बहुमत के बारे में पढ़ लेते हैं कि साधारण बहुमत में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो साधारण बहुमत में कौन कौन सी चीजें आती हैं इनको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हम साधारण बहुमत देखते हैं कि साधारण बहुमत में क्या क्या आता है। ठीक, साधारण बहुमत में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं साधारण विधेयक के बारे में। तो हमने पढ़ लिया विशेष बहुमत किससे जो पारित किया जाता है और विशेष बहुमत प्लस विधानमंडलों की संस्तुति के बारे में। अब देखते हैं साधारण विधेयक में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। तो इनको ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश, देखो जब नए राज्यों को प्रवेश करेंगे या प्रवेश करना या उनका गठन करना तो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। राज्य का निर्माण करना हो, क्षेत्र में विस्तार करना हो, सीमा में या नाम में परिवर्तन करना हो, जब भी राज्य का निर्माण करना हो, क्षेत्र में, सीमा में या नाम में परिवर्तन करना हो तो आपको कौन सा होगा, साधारण बहुमत के द्वारा होगा। विधान परिषद का निर्माण करना या समाप्ति, जल्दी से बताएंगे इस समय भारत में कितने राज्यों में विधान परिषदें इस समय है। ठीक है, तो विधान परिषदों का निर्माण करना और समाप्ति करना ये भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा होगा। दूसरी अनुसूची के जो विषय हैं उनमें फेरबदल करना, कम ज्यादा करना, तो ये क्या है, ये भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा होगा। गण पूर्ति, कोरम की पूर्ति का दायरा जो भी है, जो भी सारी चीज, जो भी उसमें चीजें दी गई हैं उनको कम या ज्यादा करना, वो भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा होगा। वेतन और भत्तों में बदलाव करना, ये भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा होगा। संसद की प्रक्रिया नियम, जो नियम है उनमें बदलाव फेरबदल जो भी करना है वो आपका साधारण बहुमत के द्वारा होता है। संसद समितियों के विशेषाधिकारों के बारे में बात करी गई है, ये भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा होगा। जब भी संसद की समितियों के विशेषाधिकारों में कोई बदलाव किया जाएगा तो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। संसद अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करे, कितना कर सकती है, कितनी सीमा है, कितना क्या, जो भी चीजें हैं वो सारी किस्में दी गई हैं, साधारण बहुमत के द्वारा ही इनमें चेंजमेंट होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या में कमी करना या बढ़ाना, ये भी आपका किससे होगा, साधारण बहुमत के द्वारा ही होगा, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन करके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को ज्यादा करना, ज्यादा महत्व देना जो है, ज्यादा या कम करना, तो ये सारा किससे होगा, ये भी आपका साधारण बहुमत से ही पारित किया जाएगा। राजभाषा का प्रयोग का दायरा सीमित करना, असीमित करना, जो भी चीजें हैं मतलब बदलाव करना, ये आपका साधारण बहुमत के द्वारा होगा। नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता की जो प्राप्ति है तो नागरिकता प्राप्त हम कर सकते हैं, ये साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, तो ये साधारण बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है, संसद और विधानमंडल का जो निर्वाचन है, निर्वाचन को कम करना, ज्यादा करना, उसमें फेरबदल करना जो भी है वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी बदलाव करने हैं वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही होता है। ठीक है, 5वीं अनुसूची के जो भी विषय है साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित संशोधित किए जाएंगे और 6वीं अनुसूची के जो भी विषय है वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किए जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहा क्या, कि संविधान का संशोधन की पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन से भाग में दिया गया है और कौन सा आर्टिकल से संबंधित है, कितने प्रकार से यहाँ पर संविधान में संशोधन किया जाता है, साधारण हो गया, विशेष हो गया और विशेष बहुमत प्लस विधानमंडलों की संस्तुति। तो यहाँ से हमने मेन पॉइंट भी पढ़ लिए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये विशेष बहुमत के द्वारा होता है या साधारण बहुमत के द्वारा होता है, तो उनको लगातार पढ़ते रहो। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार डेली कुछ नहीं 10 मिनट केवल पढ़ाई करना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो, 2023 में बहुत सारी एग्जाम है, तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।